हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स वाइज संजय मिश्रा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों के लिए आज फिर हम लोगों के सामने एक नया क्वेश्चन है चैप्टर 1 से। चैप्टर का नाम है रिलेशन फंक्शन और सबसे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है इसकी बोर्ड परीक्षा में। देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि कल वाले से ही रिलेट करता हुआ एक क्वेश्चन है, उसमें मल्टीपल था, यहाँ पर एडिशन, वहां पर मल्टीप्लिकेशन था, यहाँ पर एडिशन। इसको भी उसी तरह कर लेंगे। यहाँ पर सॉल्यूशन में लेट a कॉमा बी कैपिटल एक्स सी कॉमा डी कैपिटल वाई और ई कॉमा एफ इंप्लाइज दैट जेड। तो इसके अकॉर्डिंग अब बात नहीं करेंगे, बच्चों बात करना आसान है। तो जैसे a कॉमा बी एक्स है, c कॉमा डी वाई है, तो इसको ऐसे लिखेंगे x इज रिलेटेड टू y। अब हमको सबसे पहले जो सबसे पहला रिलेशन है वो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन को हम लोग सतुल्य संबंध कहते हैं। अब सतुल्य संबंध कहता है कि एक ही एलिमेंट को उसके साथ रिलेट कराइए। तो आप कहोगे x इज रिलेटेड टू x फॉर ऑल वैल्यू x बिलोंग्स टू r। अब हम लोग x को a, b मान रहे हैं, तो a, b को रिलेट कराएंगे a, b के साथ। तो उसने कहा है कि जब कोई दो चीज रिलेट होगी तो उसमें जो रिजल्ट आएगा पहला चौथे के साथ आएगा, दूसरा तीसरे। तो इसका रिलेशन आया a प्लस b और b प्लस a प्लस a, ठीक है, क्योंकि इसने प्लस का कंडीशन लिया। तो अब आप बता रहे हो a प्लस बी और b प्लस a आपस में कैसे बराबर है। तो इसका मतलब इसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। क्लियर है? क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। दूसरे नंबर पर है ट्रांसिटिव रिलेशन। दोनों एलिमेंट एक ही हो जाते हैं। ट्रांसिटिव रिलेशन को हम लोग कहते हैं संक्रमक संबंध। x y y का x के साथ संक्रमक संबंध में आपको बताया जाता है कि तीन रिलेशन होने चाहिए। यहाँ दो ही दिए थे, तीसरा आपको अपने मन से माना है। यहाँ दो ही मिलेंगे, तीसरा आपको अपने मन से लेना है। इस बात का भी ध्यान रखना है। या आप सोचोगे तीसरा कहाँ से है, तो इसको अपने मन से रखना है। तो इसमें सतुल्य में होता है x इज रिलेटेड टू y, y इज रिलेटेड टू z, y कॉमन लेके हट जाता है, x इज रिलेटेड टू। तो हम लोग क्या दिखाएंगे इसमें कि पहले इसमें ये फॉर्मेट दिखाना है। तो हम बता रहे हैं x कॉमा y, x रिलेटेड टू y का मतलब है x का मतलब है ab रिलेटेड cd। तो ये आसान है। तो इसको जो इसका रिलेशन बना वो रिलेशन होगा a प्लस b इक्वल टू b प्लस c। दूसरा वाला है हमारा y और z। तो y रिलेटेड टू z को देखते हैं। y का मतलब है c और d और z का मतलब है e और f। तो इसमें पहला वाला चौथे के साथ, दूसरा वाला तीसरे के साथ जुड़ेगा, तो c प्लस f और d प्लस e। अब इन दोनों को जोड़ दें। इन दोनों को जब जोड़ेंगे a प्लस डी प्लस सी प्लस एफ, ये इसमें
बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, सर पड़ जाएगा। ठीक है। चुप रहो। शांत रहो, केवल देखते रहो, बोलना नहीं। सी सी को कैंसिल करेगा, बी डी को, इसमें बचा ए प्लस एफ बी प्लस सी और बी प्लस ई, इतना आया। अब आपने देखा कि इसके LHS साइड में, यानी ये इतना LHS साइड है, तो इसके LHS साइड में रिलेशन आ रहा है ए प्लस एफ बराबर बी प्लस ई। अगर हम यही रिलेशन इसके RHS से भी ले आए तो कह देंगे ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो अब आपने कहा ये कैलकुलेशन तो इतने की है, केवल इतने की, ठीक है। अब हम इसकी कैलकुलेशन देखेंगे। x इज रिलेटेड टू z, x की वैल्यू है आपकी a, b, मान लिया करो एक बार। z की वैल्यू कभी समझो क्या बात लगाओगे तो सुन लेंगे। e, f, शांत रहो, पहला चौथे के साथ, पहला चौथे के साथ और दूसरा तीसरे के साथ। अब देखिए रिलेशन आया नहीं, a प्लस एफ बी प्लस ए प्लस एफ बी प्लस ई, RHS में भी यही आया, a प्लस एफ बी प्लस ई, दैट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तीसरे नंबर पर रहेगा सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में सममित संबंध, इसमें जो एलिमेंट लेंगे उसी को प्लेस बदल के लिखना होगा। जैसे x इज रिलेटेड टू y, तो y इज रिलेटेड टू x। अब आपको ये बताना है कि इन दोनों से जो रिस्पांस बना वो सेम टाइप का। कैसे? x इज रिलेटेड टू y, तो आपने कहा कि x का मतलब a, b है, y का मतलब है c, d, तो आपने कहा y LHS, a, b रिलेटेड टू c, d, तो इसमें रिस्पांस मिला a प्लस डी इक्वल टू बी प्लस। अब दूसरे वाले का रिस्पांस c और d यहां आ गया, रिलेटेड टू a, b। इसमें क्या हुआ, पहला चौथे के साथ तो c प्लस बी, दूसरा तीसरे के साथ d प्लस ए। तो आप कह रहे हो केवल जगह बदली है, ये बराबर d प्लस ए हो या a प्लस डी, c प्लस बी हो या b प्लस सी, आपस में कैसे होते हैं बराबर। तो आपने कहा कि दैट इज सिमेट्रिक रिलेशन। तो अब जहां पर रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक रिलेशन हो उसी को हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। सर जी, एक फोटो आधार और वो हमको चाहिए, क्या कहता है, जिस पे व्हाट्सएप चलता है वो नंबर। ठीक ठीक चाहे आप अपना दे दीजिएगा हमको। ठीक, दैट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक ठीक, और अगर आप चाहें तो बता दीजिए इसमें से व्हाट्सएप जो हमारे पास सेव है इसमें किस पे चलता है। ठीक सर। 21 वाले पे, 41 वाले पे। 41 वाले। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। अबे सामने दिखाई ठीक है, हेंस दैट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, हेंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर दे के ही जाएगा। सर जी